साथियों नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। कोरोना महामारी में स्कूल से लेकर के कॉलेजेस तक और प्रोफेशनल कोर्सों में एडमिशन पाए हमारे युवाओं को पढ़ने लिखने में, समझने में बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मैं प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसे विद्वान लोगों से कुछ सुनाऊँ ताकि उनकी जो सोचने की जो स्थिति है, जो उनकी जो उलझनें हैं, उन्हें कम किया जा सके। आज मैं आपके सामने एक बहुत विद्वान अध्यापन में जुड़े व्यक्ति जिनका नाम है डॉक्टर धनंजय चोपड़ा, उनसे सुनाऊंगा कि वो किस तरह से इस महामारी के समय बच्चों को पढ़ाने लिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। डॉक्टर धनंजय चोपड़ा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के तहत चलने वाले मीडिया स्टडी के कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं। मेरा प्रयास होगा आपको हर हफ्ते इसी तरह के विधाओं में लगे हमारे विद्वानों की बातें आपको सुनाऊं, जिससे हमारे युवा वर्ग को थोड़ी राहत मिल सके और अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सके। तो चलिए सुनते हैं डॉक्टर धनंजय चोपड़ा जी को। जो परफॉर्मिंग और आर्ट्स के विषय हैं, जहां पर हम बिना परफॉर्म किए, बिना प्रैक्टिकल नॉलेज के, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस के हम कुछ नहीं कर सकते हैं, उसमें हमारा भी विषय आता है। चाहे वो जर्नलिज्म की पूरी सारी विधाओं का, चाहे वो फोटोग्राफी हो, वीडियोग्राफी हो, वीडियो एडिटिंग हो, ऑडियो एडिटिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, लिखना हो, कंप्यूटर पे पेज बनाना हो, ये परफॉर्मिंग आर्ट्स है। अब होता क्या है कि कोरोना ने हमें और हमारे विद्यार्थियों को दूर कर दिया। हमारे विश्वविद्यालय में, हमारे डिपार्टमेंट में बच्चे नहीं आ पा रहे, लिहाजा एक चुनौती है उन विद्यार्थियों को संभालना जो एक स्वप्न, एक आकांक्षाएं लेकर आए थे कि हम तो कैमरे पर हमारी उंगलियां माहिर हो जाएंगी, हम वीडियो पर माहिर हो जाएंगे, हम एडिटिंग में माहिर हो जाएंगे, हम बोलने में माहिर हो जाएंगे, हम लिखने में माहिर हो जाएंगे। वो नहीं हो पा रहा। लिहाजा पिछले एक साल से विद्यार्थियों की मनः स्थिति को संभालने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यों से उन्हें जोड़ना। जैसे मैं बताऊं, पिछले दिनों एक अखबार ने कहा कि हम एक मुहिम चलाने जा रहे हैं इस कोरोना काल में, और कैसे अखबार को बचाया जाए, आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं। हमने अपने विद्यार्थियों से डिस्कशन किया और विद्यार्थियों को कहा कि घर बैठे आप कैसे फिल्म बना सकते हैं कि लोग अखबार पढ़ें, इस पर आप क्या कर सकते हैं। विद्यार्थियों को जोड़ा तो विद्यार्थियों की सोच समझ के हिसाब से 3-4 फिल्में बनकर आ गई। सबने अपने घर में बैठे बैठे अपने आप को जोड़ा, छोटा छोटा बनाया, और उसका कुछ चीजें जो हैं, जो हो रहा था देश दुनिया में, उससे भी लिया उन्होंने और बहुत अच्छी फिल्म बनाई और अखबार में वो छपी कि देखिए ये बच्चों ने अखबार पढ़ने के लिए फिल्म बनाई है। आप यहाँ पर जाकर हमारे वेबसाइट पर इसे देख सकते हैं। सच तो ये है कि हम विद्यार्थियों को लगातार मोटिवेट कर रहे हैं कि जब खुलेगा, ये मैं आपसे बता रहा हूं, आप इंटरव्यू में इसे डालें या ना डालें, कि मैं विद्यार्थियों को लगातार रूबरू होता रहता हूं कि भाई आज क्लास नहीं है, सिर्फ अपने और आपके दुख दर्द बांटने हैं। आपका दर्द क्या है शिकायत आपकी, हमसे क्या शिकायत है, सरकार से क्या शिकायत है, समाज से क्या शिकायत है। आओ मिल बैठकर हम अपनी शिकायतों का आदान प्रदान करें। तो बड़ी भड़ास निकलती है बच्चों की कि हम तो सीखने आए थे सर, हमारा तो समय जा रहा है, हम कैसे करें इसको। हमने अपने अध्यापकों से भी बात किया, बहुत कुछ हम उन्हें ऑनलाइन समझा पाए कि देखिए ये कैमरा है, देखिए ये वीडियो कैमरा है, ये स्टिल कैमरा है, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, या ऑनलाइन कोई ट्यूटोरियल हम डाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन हम उन्हें परफॉर्म करने का मौका लैब में आकर उन बड़े कैमरों के साथ, उनके सबके पास कैमरे नहीं है, सबके पास वो सारी सुविधाएं तो है नहीं, सब मोबाइल की दुनिया में हैं, और इसी मोबाइल की दुनिया में, स्मार्टफोन की दुनिया में हमें रास्ता निकाल लेना है। दूसरी चीज जो हमने कहा, हम क्यों ना रास्ता बदल लें, हम क्यों ना मोबाइल जर्नलिज्म को पढ़ाएं, हम क्यों ना वेब जर्नलिज्म को पढ़ाएं, हम क्यों ना वेब राइटिंग को पढ़ाएं। हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि आओगे तभी पढ़ा पाएंगे तुम्हें, आओगे तभी नौकरी दिला पाएंगे। इसलिए हमने रास्ता ही बदल दिया।
पिछले दिनों एज ए कोर्स कोऑर्डिनेटर मैंने अपने अध्यापकों से भी बात किया, विद्यार्थियों से भी बात किया कि वेब की दुनिया बड़ी हो रही है। चलिए वेब राइटिंग पर बात करते हैं, चलिए वेब फोटोग्राफी पर बात करते हैं, चलिए मोबाइल जर्नलिज्म पर बात करते हैं। वेब हम कैसे मोबाइल पर एडिटिंग कर सकते हैं। हमने उनको मौका दिया कि विज्ञान प्रसार से साइंस फिल्म मेकिंग की वर्कशॉप हो रही है, आप उससे भी जुड़े, हम भी करने जा रहे हैं उसे। तो हमने रास्ता ही बदल दिया कि बच्चों को लगे कि हाँ, हमारे रास्ते कुछ हैं जहां पर हम जाकर रोजगार पैदा कर सकते हैं। हमने लोगों को ऑडियो सुधारने के लिए कहा, हमने लोगों से कहा कि तुम वॉइस ओवर रिकॉर्डिंग के लिए काम करना शुरू करो। ऑनलाइन रिकॉर्डिंग के बहुत सारे अवसर आ रहे हैं, घर में बैठे ही ये काम हो सकता है। बहुत सारे लोगों से कहा कि तुम रिसर्च जो होते हैं, ऑनलाइन रिसर्च के जहां जहां संस्थान है वहां अप्लाई करो, और बहुत सारे लोगों को उसमें नौकरी मिली। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मैनेजमेंट की दुनिया में चले गए, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया मैट्रिक्स की दुनिया में चले गए और वहां पर जाकर रिसर्च का काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों के अभी कोर्स पूरे नहीं हुए हैं और वो ऑनलाइन की दुनिया में काम करना शुरू कर चुके हैं। तो हमें रास्ते तो निकालने हैं, क्योंकि यह कोरोना हमें अभी भी बहुत दिनों तक हर दिन डराया जाता है। आज दूसरी लहर है, कल तीसरी लहर आएगी, परसों चौथी लहर आएगी, और इस लहरों में कहीं हम डूब न जाएं, कहीं हम दूर बह न जाएं। इसलिए चलो लहरों को पकड़ते हैं और अपना नया रास्ता बना लें, और यही काम हम। एकदम शानदार हो गया काम। इतनी बढ़िया चीजें मिली है कि जो बच्चे थोड़ा सा डेमोरलाइज होते हैं उनको बहुत लाभ देगा ये, अगर सुनेंगे जानेंगे कि सब कुछ असंभव कुछ भी नहीं है। रुकावटें हैं, ये रुकावटें चली जाएगी, और इन रुकावटों में आप भी रुक करके कुछ ऐसे आयाम करो, कुछ ऐसे रास्ते खोजो जो आपकी जिंदगी भर काम आएगा। क्योंकि ऐसा रुक करके करने का मौके भी हमेशा हर एक को नहीं मिलते। ये भी इसको मौके की तरह मान लो कि मैं अपने आप क्या क्या करूं। मैं आपको बताऊं पिछले दिनों कुछ विश्वविद्यालयों के अध्यापकों को संबोधित करने का मौका मिला। अध्यापकों की शिकायत थी कि हम करें क्या, हम तो घर में बैठा दिए गए हैं, हम करें क्या। मैंने उन्हें डिजिटल स्टोरी टेलिंग बताई, किस तरीके से हम छोटे छोटे फोटोग्राफ्स लगाकर हम स्टोरी कह सकते हैं, किस तरीके से हम छोटे छोटे वीडियो बनाकर स्टोरी कह सकते हैं, कथा कह सकते हैं। ये कथा कहन की शैली, डिजिटल स्टोरी टेलिंग का इतना बढ़िया उन्हें मैंने ट्रेनिंग दिया, और सारे अध्यापकों से ये गुजारिश की कि अपने विद्यार्थियों को ये बताएं कि हम डिजिटल स्टोरी टेलिंग की दुनिया में कैसे कर सकते हैं, हम ब्लॉग कैसे लिख सकते हैं, हम अपने लेखन की क्षमता, हम ई बुक्स की दुनिया में कैसे जा सकते हैं। रास्ते तो निकालने पड़े। देखिए जगदीश जी, एक बड़ी समस्या हमारे सामने है कि हम अपने आप को कैसे बचाएं, हम अपने आप को, अपने दिमाग की सक्रियता को कैसे बचाएं। और इसलिए जरूरी है कि हम उन चीजों पर जोर देना शुरू करें जो हमें और हमारे समय को संभव बनाती हैं भविष्य के लिए। वही मेरे मन में भी अचानक अभी आया दिमाग में कि इसको भी अपॉर्चुनिटी मान लें कि इस कंडीशन में कैसे करें, कैसे सीखें, कैसे काम करें। क्योंकि अगर ये इस तरह की सिचुएशन नहीं आती, इस तरह का पेंडेमिक नहीं होता, तो इस तरह की हैबिट सीखने का, तरीके सीखने का मौका भी नहीं होता। फिर वही जो चलता है वही चलता रहता। तो इसको अपॉर्चुनिटी मान के इसमें संवारना है अपने आप। तो बहुत मजा आया आपके साथ और बहुत ही अच्छा रहा। आगे हम लोग बीच बीच में कभी कभी जुड़ेंगे, कभी कभी कुछ कुछ सिखाने का प्रयत्न करेंगे आपके माध्यम से। मैं अपने जी